साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज का टॉपिक सेवा सत्संग सिमरन ग्रुप में ये टॉपिक कि अविनाशी और 84। साध संगत, हमारे पास इस जीवन में दो चीज़ें हैं। साध संगत, दो ही चीज़ें मिलती हैं, तीसरी चीज़ मिलती नहीं। एक अविनाशी और एक 84। 84 लाख योनियों से निकल के आया ये इंसान। साध संगत, एक उसको मौका मिला है, एक अवसर मिला है। और साध संगत, यदि इस अवसर में वो चूक कर जाता है तो फिर 84 में चला जाता है। लेकिन जब इस अवसर का लाभ उठा लेता है, इस मौके का, तो फिर साध संगत मुक्त हो जाता है इस मुक्त अविनाशी प्रभु परमात्मा के साथ मिलकर के। अविनाशी साध संगत प्रभु परमात्मा, जिसका विनाश नहीं होता, अग्नि जिसे जला नहीं सकती, हवा जिसे सुखा नहीं सकती, जो अजन्मा है, अविनाशी है, इसके साथ मिलना। और साध संगत, अगर पूर्ण सतगुरु जीवन में नहीं आते तो ये भटकन खत्म नहीं होती। और कितनी लंबी 84, कोई छोटी 84 नहीं है साध संगत जी। एक एक योनि की इतनी इतनी उम्र। साध संगत, ऐसी समुद्र में ऐसी योनियां हैं साध संगत, जिनकी कितनी कितनी हजारों हजारों साल उम्र है साध संगत उनकी। ऐसे जीव भी हैं। तो साध संगत, कितना बड़ा कि अगर मैं चूक कर गया, मानव जन्म आखिरी पौड़ी, फिसल गए तवारी गई। अगर जरा सी चूक, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर यहाँ पर आए साध संगत और वो निद्रा भोजन भोग वह करते रहे, तो पशु पुरुष समान। पशु और इंसान में क्या अलग है? ज्ञान एक नर में अधिक है, ज्ञान बिना पशु जान। अगर पूर्ण सतगुरु की शरण में आकर इस अविनाशी को नहीं जाना, तो फिर पशु और इंसान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो साध संगत, अब मुझे अपने विवेक के द्वारा, जो विवेक प्राप्त होता है सत्संग से, बिन सत्संग विवेक ना होई। साधु लोग, संत लोग ये जागृति प्रदान करते हैं, जगाते हैं कि आप इस अवसर का लाभ उठा लो। मीरा बाई जी को भी जब ये ब्रह्म ज्ञान मिला सत्संग, तो उन्होंने कितनी सुंदर वाणी में सारे संसार को गा करके ये संदेश दिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये सतगुरु के पास होती है ये अमोलक वस्तु, और कहीं नहीं है। किसी दुकान पे नहीं मिलती, कहीं संसार में नहीं मिलती, कहीं तपस्या करके नहीं मिलती, कहीं गुफाओं में जा करके नहीं मिलती, कहीं व्रत रख करके नहीं मिलती। ये तो पूर्ण गुरु की, पूर्ण सतगुरु की शरण में जाने से ही ये दात प्राप्त होती है। सत्संगति अविनाशी को जाना जा सकता है, अपने आप को जाना जा सकता है पूर्ण सतगुरु की शरण में जाने पर। और सत्संगत, इसका कोई तरीका नहीं है। और कहीं सुख किते नहीं मिलता। सुख प्रभु दी शरणी, गुरु दी शरणी, राम की शरणी में ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन की सारी परेशानियां, मेरा ये काम, मेरा ये शरीर, मेरा ये घर, मेरा ये परिवार, ये फिर सारा इन्हीं चक्रों में पड़ करके वो 84 की तरफ जाने वाला रास्ता है सत्संग। अगर प्रभु भी जीवन में नहीं आए और जब पूर्ण सतगुरु की शरण में आकर के प्रभु को जान लेते हैं, तो फिर उस कमल की भांति, वो कमल संसार में तो रह रहा है, लेकिन उस कीचड़ का असर अपने ऊपर नहीं होने देता। संसार में तो रहने, संसार का अपना ऊपर असर नहीं होने देता। सत्संगत, ये 23 फरवरी ये महीना, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और बाबा जी ने भी सुंदर संदेश दिया इस बात के ऊपर। उन्होंने कहा कि एक भवसागर, एक कश्ती जो है सागर के अंदर चल रही है, अगर उसमें छेद नहीं है, पानी उसमें नहीं आ रहा है, तो वो पार उतारे का कारण बन जाती है। लेकिन अगर कहीं छेद हो गया तो वही किश्ती डूबने का भी कारण बन जाती है। ऐसे ही साध संगत जी, अगर पूर्ण गुरु की शरण प्राप्ति नहीं होती, संसार में तो रहें, संसार को अपने अंदर ना रहने दें। क्योंकि साध संगत माया ठगनी है, ये उलझा लेती है, ये फिर फंसा देती है उसी में। जिस प्रकार से एक मक्खी, साध संगत, एक गुड़ का बन रहा था, तो मक्खी गई साध संगत जी वहाँ, और जा कर के उस गुड़ का आनंद लेने लगी। गुड़ के ऊपर बैठ गई, गरम गरम गुड़ था, खाती रही। और जब उड़ने लगी तो वो
उसके पैर ही उस गुड़ के अंदर फंस गए और वो वहीं पे ढेर हो गई। और एक दूसरी आई जो कि साथ में उसने अपने पैर कढ़ाई पे रख लिए और अपनी जीवा के द्वारा उस गुड़ का रसपान किया और आनंद लेकर के उड़ गई। ऐसे ही ये संत की अवस्था बताइए, संत को जागृत किया है कि संसार में रहते हुए सारी चीज़ों का आनंद लिया लेकिन उसके अंदर लिपया मान नहीं हुआ। तो ये अवस्था हमें सतगुरु प्रदान करते हैं, सत्संग जो अविनाशी के साथ जोड़ते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू शरीर में है, तू यहाँ पर आनंद लेने के लिए आया है। इस आनंद को जानने के लिए आनंद की शरण में जाना पड़ेगा और वो है सतगुरु की शरण में जा करके 84 से बच करके अविनाशी के साथ मिला जा सकता है, मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। प्यार से कहिए धन्यवाद।